हमारे पास जो जानकारी आई है, यूजीसी को लेके जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था और यूजीसी को लेके पूरे देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, बन रहा है, पक्ष और विरोध दोनों में, उसको लेके सरकार मौन है। ये एक ऐसा कहे कि पेतरा फेंका गया है कि यूजीसी के नियम 2012 में बने और उसमें कुछ संशोधन होके 2026 में ये दोबारा नियम आए। 2012 में नियम जरूर बने, लेकिन इसके बाद कई घटनाएं हुई। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिवाद भेदभाव बढ़ता ही गया और उसके दो उदाहरण हैं। रोहित वेमुला का जो घटनाक्रम हुआ और महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाली पायल तड़वी के साथ जो घटनाक्रम हुआ, और उसी को लेके आज यूजीसी को नए नियम आए, लेकिन सरकार मौन है। सरकार हर तरफ एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यूजीसी के नए नियम आए, सरकार को लागू करने चाहिए थे और यही देश का आम सभी यूनिवर्सिटी के युवा इस बात को लेके बात उठा रहा है, लेकिन सरकार जो विरोधी पक्ष है इसको सपोर्ट कर रही है इंटरनली और कोर्ट में ले जाके कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के बाद कल्पना की थी कि इस देश के अंदर सभी समान रूप से अपना जीवन यापन करेंगे, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। लेकिन कुछ विचारधारा आज भी ऐसी जिंदा है जो आज से 500,000 साल पहले जो विचारधारा उच्च नीच में विश्वास करने वाली जो विचारधारा थी, इन विचारधाराओं को जन्म देने का, इन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और ऐसी विचारधारा आज देश की कई उच्च शिक्षण संस्था हो, कई समाज में है, कई क्षेत्र में ये आज भी फैला रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एक वीडियो सामने आया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र बैठ के यूजीसी पे चर्चा कर रहे हैं और बाहर के एक बजरंग दल के नेता जाके अंदर जाके, जो यूनिवर्सिटी का छात्र भी नहीं है, जाके गुंडागर्दी करके बच्चों के साथ मारपीट की गई है। जब यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए और मीडिया का एक ट्रायल चलने लगा और जिस तरीके से यूजीसी इक्विटी बिल के खिलाफ मीडिया के कुछ सेक्शन ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश का एक उच्च क्वालिटी वाला जेएनयू, जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में इसकी फ्रीडम को लेके, जेएनयू की क्वालिटी को लेके एक चर्चा में रहता है। जेएनयू प्रशासन द्वारा एक निर्वाचित अध्यक्ष सहित उनकी कार्यकारिणी और पूर्व अध्यक्ष, इनको टर्मिनेट करना एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण, इसको कायरतापूर्ण फैसला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मामूली छात्र नहीं, इस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते थे। 8 से 9 हज़ार बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनको जेएनयू के छात्रों ने चुना गया है। ये हमारे लोकतंत्र पर और विशेषकर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया गया है। इसका एज सांसद होने के नाते और हमारे क्षेत्र और पूरे देश के युवाओं की तरफ से हम लोग भी इसका कड़ी निंदा करते हैं। जेएनयू के छात्र, सारे छात्रों से मेरा अनुरोध है कि पूरे देश के आम नागरिक, पूरे देश के युवा आपके साथ हैं और हमारे पार्लियामेंटली जो हमारे आज माननीय सदस्य आए हैं, कई सदस्यों को इनवाइट किया था, मुझे जानकारी मिली किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और आप जिस सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो उस लड़ाई में हम लोग साथ रहेंगे। जो मेजर इशू बताया कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ घटनाक्रम को लेके,
जिस तरह से देश में वर्तमान हालात हैं, जिस तरह से युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, एक युवा लीडरशिप जो पनपती है यूनिवर्सिटी से, और इन युवाओं को ही आज इन यूनिवर्सिटी से निकालने का काम किया जा रहा है। कई राज्यों में इन सरकारों ने चुनाव ही बंद करा दिए ताकि युवा लीडरशिप नहीं पनपे, और युवा लीडरशिप पनपेगी तो स्वाभाविक है कि सही गलत पे सवाल करेगी, अन्याय होगा वह बात रखेगी, इस देश की बर्बादी हो रही है तो वहां पर भी अपनी बात रखेगी। आज जिस तरह से देश में माहौल बनाया गया है, मैं देख रहा था हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो कौन कौन से चैनल आए हैं, किन किन चैनलों को इनवाइट किया था, लगभग सभी चैनलों को इनवाइट किया होगा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कौन से चैनल कितने चिल्ला रहे हैं और कौन से चैनल वास्तविक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। आपसे मेरा दो हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो सच्चाई है उसको उठाना है, हमें दबना नहीं है। और मैं आप जो पहुंचे हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप निडरता के साथ यहां पर पहुंचे हो। इन छात्रों की जो आवाज है, इनको जो टर्मिनेट किया गया है, ये दुर्भाग्य की बात ही, छोटा मोटा इशू नहीं है। जो एक छात्र यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर उनके साथ ऐसी घटना हो रही है तो समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटियों के अंदर वर्तमान समय में जो आम छात्र है वो किस भय से वहां पर अध्ययन कर रहा होगा। मतलब अपना फ्रीडम ही नहीं, किसी को अपनी बात रखने का, अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार इस राज्य में नहीं दिया जा रहा है। तो ये लड़ाई हम सबकी है, अवश्य इस लड़ाई में हम लोग साथ देंगे। और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आपके द्वारा जो फैसला लिया गया है उस फैसलों को तुरंत वापस ले। टर्मिनेट किए हुए जो जनप्रतिनिधि, छात्र जनप्रतिनिधि हैं, जो छात्र हैं, उनको वापस ले। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरे देश के अंदर युवा इन बच्चों के साथ रहेगा। हम लोग भी हमारे क्षेत्र में हमारे जो युवा विंग है, उन युवा विंगों के माध्यम से इन छात्रों के हित में हर जगह ज्ञापन, आंदोलन, रैलियों का आयोजन कराएंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि इनको घबराना नहीं है। जो बात, जिन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हो, पूरा देश के यूनिवर्सिटी हो, पूरे देश की शिक्षण संस्थाएं हैं, जो समझदार बच्चा है, सबकी निगाहें आपकी ओर है। आपको निडरता से आगे बढ़ना है। यही बात कहते हुए आप सबको धन्यवाद, आभार, जोहार, जय भीम, जय संविधान। साथियों, जिस तरीके से JNU-SU के ऑफिस बियरर्स को रस्टिकेट किया जाता है, ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि JNU जो है, जो VC साहिबा है, वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाती है। उनको ये लगता है कि वो उनकी मालिकाना कोई विरासत है और उन्हें किसी भी छात्र को किसी भी समय रेस्ट्रिकेट करने का, उन पर फाइन इंपोज करने का एक अधिकार है। साथियों, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में उच्च शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जाता है, उसके खिलाफ JNU-SU अपनी आवाज़, उनके साथ में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये नकारा नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए इन लोगों ने खासतौर पे जब UGC इक्विटी रेगुलेशंस के बारे में जब आवाज़ उठाना शुरू की, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की, और जिस तरीके से अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाते हुए उनको लगने लगा कि रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि JNU जो है, JNU इस देश की छात्र मूवमेंट का एक इंस्पिरेशन है। और ये जो है, यहाँ से जो चिंगारी है जब बाहर निकलती है तो इस देश में, देश के छात्रों में एक अलग से एक ऊर्जा संचारित होती है और एक तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ती है। इस डर के खातिर हड़बड़ी में लाइब्रेरी प्रोटेस्ट के बहाने अपने सभी साथियों को जो JNU-SU के ऑफिस बियर से छात्र है, उन सबको रस्टिकेट किया जाता है। और यहाँ पे रस्टिकेशन तो है ही, उसके साथ साथ फाइन इंपोज किया जाता है। कुछ और, जैसे हमारे यहाँ पे MP ने कहा था, एक हमारे साथी ने यहाँ पे बात रखी कि जिस तरीके से न्यू नोटिफिकेशन लाया जाता है कि जहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए हर जगह पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये बस JNU का सवाल नहीं है साथियों, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि देश के लगभग विश्वविद्यालय में इसी तरीके से नोटिफिकेशंस लाए गए हैं, चाहे वो JNU हो, चाहे मैं जहाँ से आता हूँ महाराष्ट्र में, जहाँ वर्धा यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो हिंदी के नाम पे बना हुआ विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी सिमिलर बेसिस पे नोटिफिकेशन लाए जाते हैं और कैंपस के अंदर का जो डिसेंट है उसको तबाह करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है।